नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम रामायण से जुड़े 13 ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे आप शायद ही जानते हो। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उसके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता ही होगी, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े 13 रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण की हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इतना पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। पॉइंट नंबर 2, भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी, लेकिन मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद प्रदान करें। राजा को यह बात सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ईश्वर श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वह सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने दशरथ जी के पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था। वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। श्री राम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं ये लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए जानते हैं। श्री राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमश भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र एवं शंखशैल का अवतार माना जाता है।